अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब खैरियत से है? उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक से सब खैरियत से होंगे। ये हमारे पास एक फ़ोन आया हुआ है, इन्फिनिक्स एक्स 670 है ये। मसला इसमें ये है कि ये लाइट और ग्राफिक्स दोनों नहीं दे रहा है। ये आया हुआ है बाजावाला इलाके से, और इसको हम इंशाल्लाह ट्रेस करेंगे सही तरीके से कि इसमें क्या मसला है। ऑलरेडी इसमें पहले से काम हुआ है, बिल्कुल किसी ने मुकम्मल ट्रेस किया है, आईसी वगैरह चेंज कर दिया है, सारे कोयले चेंज कर दिए, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। इसको हम इंशाल्लाह देखेंगे कि इसमें क्या मसला है और ये किस तरीके से इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा सा आगे आ जाए इंशाल्लाह। तो ये मोबाइल है हमारे पास, देखो आप, पहले मैं आपके सामने इसको चार्जर पर लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया, ये शो करो चार्जर को। तो ये ऑलरेडी एम्पेयर ले रही है 1 पॉइंट के ऊपर। तो ये मोबाइल ऑन है, ठीक है, लेकिन आपको नज़र आए कोई डिस्प्ले वगैरह नहीं आ रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको। तो इंशाल्लाह इसको आगे सही तरीके से चेक करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से ये हो सकता है। तो आ जाए, सबसे पहले हमने डायग्राम को ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा है ये इन्फिनिक्स मॉडल है, कौन सा, नोट 12 एक्स 670 है। इसका हमने ओपन करना है एलसीडी और लाइट दोनों का डायग्राम। एलसीडी लाइट को ओपन करेंगे, ऑलरेडी मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम एलसीडी को भी ओपन करेंगे, ठीक है। एलसीडी लाइट और एलसीडी ग्राफिक्स दोनों को ओपन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब एमोलेड जो एलसीडी होता है, एमोलेड में लाइट और ग्राफिक्स सेक्शन दोनों एक साथ काम करते हैं। अगर लाइट गायब हो गया तो आपका एलसीडी भी गायब हो जाएगा, अगर आपका ग्राफिक्स चला गया तो आपका लाइट भी चला जाएगा। तो ये मल्टीमीटर मैंने सेट कर दिया डायोड मोड पर, ओके। तो यहाँ पर देखें, ये मैंने डायग्राम को ओपन कर दिया। तो सबसे पहले हम मीपी लाइन को चेक करेंगे। देखिए, अगर मीपी लाइन में से कोई एक एलिमेंट डैमेज हो जाए, एक भी लाइन, तो हमारा लाइट और ग्राफिक्स फिर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मीपी लाइन को चेक करेंगे, रेड प्रॉप को ग्राउंड करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 नंबर पिन से, ठीक है। तो यहाँ पर जीआर होनी चाहिए 300 से ऊपर। तो हमारा ये लाइन भी ओके है, ये लाइन भी ओके है। इसके बाद ग्राउंड आएगा, फिर हमारा लाइन आएगा, ये भी ओके है, ये भी तकरीबन ओके है बिल्कुल। फिर हमारा ग्राउंड आएगा, फिर लाइन आएगा, ये भी ओके है, ये लाइन भी ओके है, और ये लाइन भी ये ग्राउंड है। इसके बाद ये मीपी लाइन है, ये ओके है, ये भी ओके है, ठीक है। ये ग्राउंड रहेगा फिर, और ये मीपी लाइन है, ओके है, फिर ये भी मीपी लाइन है, ठीक है। तो तकरीबन अंदाजे के मुताबिक ये सारे लाइन जो है मीपी के, ये जीआर के मुताबिक ये सब ओके है। जो डायोड वैल्यू आ रही है, तो इससे पता चलता है कि इसके सीपीयू से जो लाइनें आ रही है सारे के सारे ओके हैं। तो इसके बाद यहाँ पर जो हम देखेंगे, यहाँ पर भी हम जीआर को चेक करेंगे पहला। तो ये यहाँ पर जो जीआर है, तकरीबन ये जीआर ठीक आ रही है, ठीक है, ये भी सही है जी। ये वोल्टेज, हाँ, ये वोल्टेज की लाइन है। तो यहाँ पर शो करो, यहाँ पर हमारा 3 वोल्ट वोल्टेज की लाइन है, 3.0 वोल्टेज, ठीक है। इसके बाद हमारा टी टेयरिंग इफेक्ट की लाइन है, जो कि इसको हम आईडी भी कह सकते हैं। और ये एलसीडी रीसेट की लाइन है। यहाँ पर हमारा 1.8 VIO डिजिटल वोल्टेज है, ठीक है। तो हम इसको चेक करेंगे कि इसका जीआर किस तरह से। देखो, यहाँ पर आ जाए, तो सबसे पहला लाइन जो है हमारा वोल्टेज वाला, उसकी जीआर सही आ रही है। देखो, ये फॉरवर्ड बेस था, अभी रिवर्स बेस में चेक कर रहा हूँ, तो जीआर ठीक आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये जो हमारा लाइन है 7 और 8 नंबर, यानी कि 26 और 27 नंबर, तो ये 26 और 27 नंबर पर जीआर आनी चाहिए रिवर्स बेस में 300 से ऊपर। तो हम चेक करेंगे रिवर्स बेस में 300 से ऊपर जीआर तो आ रही है दोनों पर, ठीक है। तो दोनों पर जीआर आ रही है। तो हमारा जो वोल्टेज की लाइन है उसको हम चेक करेंगे, तो उस पर भी जीआर आ रही है। देखिए, इस तरीके से तो ये ठीक लग रहा है कि जीआर बिल्कुल ओके है, मीपी लाइन भी ओके है, और हमारा आईडी लाइन, रीसेट लाइन और वोल्टेज की लाइन बिल्कुल ओके है। अब हम इसको, ये हो गया हमारा फुल टेस्टिंग, तो आगे जाएंगे हार्ड टेस्टिंग में कि किस, ये आगे चेक करेंगे। यहाँ पर
यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा ग्राफिक्स ड्राइवर है, लाइट और ग्राफिक्स ड्राइवर, तो यहाँ पर इमेज आपके सामने शो करता हूँ। तो यहाँ पर भी वीबेट की सप्लाई आ रही है, यहाँ पर भी वीबेट की सप्लाई आ रही है, ठीक है। इन दोनों जगह पर वीबेट की सप्लाई आ रही है। 2 पिन यहाँ पर है और एक पिन यहाँ पर है, 1 नंबर पिन पर, ठीक है। और तकरीबन ये हो गया हमारा 12 नंबर पिन, यहाँ से डाट है हमारा, तो 4 और 4 8 और 4 12, तो 12 नंबर पिन पर भी वीबेट आ रही है, ठीक है। तो इन 3 जगहों के अंदर अंदर ये जो है वीबेट आ रही है, इसको हम चेक करेंगे और उसके बाद जो स्विचिंग की लाइन है वो भी चेक करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि इस ड्राइवर में एक होता है हमारा EL on 1 और EL on 2, जो कि LCD खुद बनाती है और ग्राफिक्स ड्राइवर पर दिया जाता है। यहाँ पर नाम थोड़ा सा चेंज है, स्क्वायर लिखा है और एक AVDDN लिखा है। ये दोनों है EL on 1 और EL on 2। यहाँ पर आपको 1.8 वोल्टेज मिलेंगे दोनों लाइनों पर, 8 नंबर और 9 नंबर पर, ठीक है। और यहाँ पर हमारा स्विचिंग है +4 और -4। यहाँ से हमारा होगा मेरे ख्याल में +4 और यहाँ से हमारा होगा -4, ठीक है। तो इन सब को हम चेक करेंगे कि क्या, आगे देखते हैं, चेक करते हैं। मल्टीमीटर को हम DC रेंज पर सेट करेंगे। तो ये लगाओ, केबल लगाओ। तो यहाँ पर चेक करेंगे सबसे पहले वीबेट की लाइन है। यहाँ पर देखिए मैं कैमरा को ओपन करता हूँ, ये देखो, यहाँ से हमारा वीबेट इंटर हो रही है, ठीक है। वीबेट सब जगहों पर आ रही है, ठीक है। ये वाला हमारा जो कॉइल लगा हुआ है ये ELVSS जो हमारा होता है ग्राउंड की सप्लाई लाइट का, तो इस पर जब ये ऑन होगा यहाँ पर वोल्टेज आएंगे, लेकिन इसको अब हम नहीं चेक करेंगे, आगे जाएंगे, ठीक है। तो एक दफ़ा हम इसको निकाल लेते हैं, निकाल दो, दोबारा लगाओ चार्जर। तो यहाँ पर हमारा स्विचिंग होगा इस लाइन पर, तकरीबन यहाँ पर जो इंडक्टर लगी हुई है, ये इंडक्टर, ये देखो यहाँ पर मैं आपके सामने शो करता हूँ। यहाँ से हमारा 4 वोल्ट का सप्लाई आउट होगा, यहाँ से 4 वोल्ट का सप्लाई आउट होगा, -4 या +4। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, देखते हैं सप्लाई आउट होती है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सप्लाई नहीं बनती है, ठीक है, क्योंकि जी ओके। तो देखिए यहाँ से हमारा जो सप्लाई आउटपुट है ये आउटपुट नहीं होती है, देखो यहाँ पर भी नहीं होती है, और यहाँ पर भी जो हमारा आउटपुट है इस इंडक्टर के यहाँ पर भी 4 वोल्ट होनी चाहिए। तो देखो मल्टीमीटर को, यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है। तो आगे इसकी रिक्वायरमेंट चेक करते हैं। इस ड्राइवर के अंदर हमारा आएगा 2 वोल्टेज, 8 नंबर और 9 नंबर पिन पर तकरीबन 1.8 वोल्टेज आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे, एक दफ़ा चार्जर को उतारते हैं, दोबारा लगा देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो ये वाला लाइन हमारा 1.8 का है, तो यहाँ पर देखते हैं 1.8 वोल्टेज बन रही है कि नहीं। तो यहाँ पर भी 1.8 वोल्टेज नहीं बन रही है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी हमारा 1.8 वोल्टेज नहीं बन रही है। हमारा इनेबल 1 और इनेबल 2 वो भी काम नहीं कर रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ठीक है, तो देखिए बहुत सारे वोल्टेज ऐसे हैं कि नहीं बनते हैं। एक वोल्टेज इसमें और भी है, ये देखते हैं हम कि वहाँ से हमारा ये देखो यहाँ पर हमारा ये जो वोल्टेज है हमारा ये वाला, इसको भी देखेंगे। यहाँ पर 1.8 है, VIO 1.8, और यहाँ पर है हमारा 3 वोल्ट, इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं एक दफ़ा निकाल देता हूँ, चार्जर दोबारा लगा देता हूँ, तो आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह। यहाँ से हम चेक करेंगे, ये जो हमारा लाइन है ये वाला, तो यहाँ पर आनी चाहिए ऑन हालत में। अभी मैंने चार्जर लगा दिया, तो यहाँ पर वोल्टेज आनी चाहिए 3 वोल्ट, नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ पर भी नहीं रहा। और ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये वाला, ये हमारा VIO 1.8 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वोल्टेज होनी चाहिए 1.8, तो यहाँ पर भी नहीं आ रही है। एक दफ़ा इसको निकालेंगे और दोबारा लगाएंगे चार्जर, ठीक है। तो यहाँ पर
वोल्टेज यहाँ पर भी नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं आ रही है। तो बहुत सारे वोल्टेज इसमें मिस है, लेकिन इसका वजह ये है कि ये यहाँ पर एलईडी लगा हुआ है। अब अगर हम एलसीडी के ज़रिए से इसको चेक करेंगे टीएफटी से, तो कुछ वोल्टेज हमारे बन जाएंगे, ठीक है, लेकिन कुछ फिर भी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये जो वोल्टेज है हमारा ये वाला, यह हमारा आनी चाहिए तकरीबन 3 वोल्टेज यहाँ पर आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रही है। तो ये इसको हम चेक करेंगे आगे ये कहाँ पर जा रही है। तो डायग्राम के अंदर जाएंगे, ये वोल्टेज हमारा आगे जाएगी एक एलडीओ के अंदर। तो एलडीओ के अंदर जिस तरह आपको पता है कि एक इनेबल होता है सीपीयू से, और एक वोल्टेज इनपुट होता है पावर आईसी से, एक उसका ग्राउंड होता है और इसका आउटपुट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका इनपुट चेक करेंगे कि इनपुट यहाँ पर आ रही है कि नहीं। तो एलडीओ के अंदर जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर मैंने एलडीओ को चेक करेंगे, तो उसमें चार्जिंग लगाएंगे मोबाइल में, क्योंकि ये ऑन हालत में ही चेक हो सकता है। और यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे यहाँ पर, तो हमारा मोबाइल ऑन हो गया इस वक्त। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप वोल्टेज नहीं आ रही है, देखो यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं आ रही है। तो इस लाइन को हम आगे ट्रेस करेंगे कहाँ तक जाएगी। तो ये लाइन हमारा आगे जाएगी यहाँ से, एक एक वोल्टेज को देखेंगे इंशाल्लाह, एक एक वोल्टेज को बनाएंगे, फिर आगे जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ से हमारा भी सिस्टम की सप्लाई आउट होती है पावर आईसी के अंदर से, इस कैपेसिटर से, ठीक है, और इस एलडीओ के अंदर आ रही है, जो कि 3 वोल्टेज आउटपुट होती है इसकी। तो यहाँ पर देखेंगे, अब एक दफ़ा चार्जिंग को निकालेंगे, दोबारा लगाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हमें हमने चेक करना है वोल्टेज इस कैपेसिटर पर। सही है, तकरीबन वोल्टेज यहाँ पर होती है, यहाँ पर वोल्टेज आ रही है 4.2 वोल्टेज आ रही है सिस्टम की, और इस एलडीओ के अंदर वोल्टेज नहीं आ रही है। तो इसके लिए सबसे पहले आप कहीं से भी इसको वोल्टेज दे सकते हैं वी सिस्टम की सप्लाई से, लेकिन हम यहाँ से देंगे, यहाँ पर वोल्टेज बनाएंगे। तो फिर आगे जो वोल्टेज हमारा है उसको देखेंगे, लेकिन पहले ये वोल्टेज बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा पूरा का पूरा निज़ाम ये ना चलता है। यहाँ से यहाँ पर नहीं, ये शोल्डर पेस्ट चाहिए, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर हम एक जंपर लगाएंगे, यहाँ तक लगाएंगे जंपर, ठीक है। तो एक जंपर यहाँ से लगाएंगे, ये जंपर हमने लगा दिया। अब इसका चार्जिंग में लगा रहे हैं और देखते क्या बनता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ में यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज है 3 पॉइंट के आसपास, इसको हम चेक करेंगे। तो ये 3 वोल्टेज 3.0 वोल्टेज हमारा यहाँ पर जो है वो स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब आगे जाएंगे और एक एक वोल्टेज को चेक करेंगे।
यहाँ पर हमें चेक करना है 1.8 VIO वोल्टेज, यहाँ पर VIO 1.8, यहाँ पर इस कैपेसिटर पर जो ऑलरेडी हमने देखा। तो एक दफ़ा चार्जर निकालेंगे, चार्जर निकाल दो, एक दफ़ा दोबारा लगाओ दोबारा। तो यहाँ पर आनी चाहिए 1.8 वोल्टेज। ये हमारा लाइन है वोल्टेज की, ये वाला है मेरे ख्याल में। एक मिनट, ये है मेरे ख्याल में, ये है। एक मिनट देखेंगे कौन सा लाइन है। VIO 1.8 ये वाला कैपेसिटर है, ये वाला, सॉरी ये कैपेसिटर है। यहाँ पर हमारा वोल्टेज आएगा 1.8, ठीक है। तो यहाँ से चेक करेंगे। तो चार्जर निकालो, एक दफ़ा दोबारा लगाओ। यहाँ पर VIO जो हमारा डिजिटल वोल्टेज है 1.8 वो आपके सामने शो हो गया, ये भी बन गया, ठीक है। तो वोल्टेज की दोनों लाइनें ये परफेक्ट हो गए। अब आगे स्विचिंग की लाइनें देखते हैं। तो स्विचिंग में यहाँ पर थोड़ा सा स्कीमेटिक के अंदर जाता है तो हमें पता चल जाएगा कौन से लाइन। तो यहाँ पर मैंने इसका ऑलरेडी स्कीमेटिक ओपन किया हुआ है। तो हमारा जो स्विचिंग की लाइन है ELVSS और एक होता है ELVDD और एक होता है ELAVDD। तो AVDD हमारा तकरीबन होगा 7 वोल्ट का, 6-7 वोल्ट का। तो यहाँ से हम सबसे पहले 7 वोल्ट चेक करेंगे जो कि लाइट के लिए होती है, ठीक है। ये हमारा 7 वोल्ट की लाइन है, यहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो चार्जर लगाओ एक दफ़ा। यहाँ से हमने चेक करना है 7 वोल्ट, तकरीबन 7 या 6 वोल्ट यहाँ पर आएगा हमारा। चार्जर लगाओ। तो चार्जर लगा दिया। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, तकरीबन आनी चाहिए 7 वोल्ट या 6 वोल्ट यहाँ पर आनी चाहिए। तो चार्जिंग नहीं ले रही है मोबाइल, एक दफ़ा फिर चार्जिंग लगा रहे हैं। तो यहाँ पर तो आ रही है। एक मिनट, मोबाइल ऑन नहीं है इस वक्त, इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। जब मोबाइल ऑन हो जाए तब ये वोल्टेज बनेंगे, ठीक है। हाँ, हो गया मोबाइल ऑन। तो अब ये वोल्टेज हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा आएगा तकरीबन 7 वोल्ट, ये देखो। तो 7 वोल्ट यहाँ पर बनेगा AVDD के नाम से, एनालॉग वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन। तो ये भी बन गए। अब हम स्विचिंग की लाइनें जो हमारी होती है वो चेक करेंगे। एक इनेबल 1 और इनेबल 2 दोनों 1.8 की लाइनें हैं। एक दफ़ा चार्जर निकालो, दोबारा लगाओ। तो यहाँ पर हमारा 8 और 9 नंबर पर आएगा 1.8 वोल्टेज यहाँ पर। तो ये देखो आ गया 1.8 वोल्टेज शो हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमारा आएगा 1.7 1.8 वोल्टेज, ये भी ठीक है। ये है असल में 1.8, लेकिन थोड़ा सा कंजम्पशन हो रही है पावर सप्लाई में, तो आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट दिखा रही है। ये दोनों इनेबल 1 और इनेबल 2 बिल्कुल ओके हैं, ठीक है। ये LCD की तरफ से आ रही है जो कि LCD के अंदर बनती है और डिस्प्ले कनेक्टर पर दिया जाता है। अब यहाँ से हमारा स्विचिंग होगी, कौन सी नंबर लाइन है इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर स्कीमेटिक के अंदर जाएंगे। AVDD तो हमने चेक कर दिया। ELVDD तो यहाँ पर हमारा 4 वोल्टेज बनेगा, 4 वोल्टेज बनेंगे, +4 या +4 बनेंगे यहाँ पर। तो ये कौन सा नंबर लाइन है, ये है 3 नंबर। तो 3 नंबर यहाँ पर है, देखो यहाँ पर 3 नंबर लाइन है हमारा, ये जगह है 1 2 3, यहाँ से डॉट है तो इस तरह काउंटिंग करेंगे हम 1 2 3। इस लाइन पर हमें मिलेगा 4 वोल्टेज के आसपास वोल्टेज मिलेंगे यहाँ पर। एक दफ़ा चार्जर लगाएंगे तो तब ये वोल्टेज हाँ आ गया, ठीक है ठीक है। तो ये 4.6 इसको कहा जाता है +4.6। अब जो दूसरा हमारा 4.1 वोल्टेज है या 4 वोल्टेज है वो है हमारा माइनस की, तो वो मिलेंगे हमारा यहाँ पर कौन सा नंबर सप्लाई है, ELVSS वोल्टेज सोर्स टू सोर्स। ये नेगेटिव सप्लाई है जो कि एक कॉइल के थ्रू लिया जाता है और ये कॉइल होता है ग्राउंड यहाँ से। तो ये वोल्टेज निकलेंगे यहाँ से 4 वोल्टेज के आसपास, थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है पावर सप्लाई में वेरिएशन। तो ये 10 नंबर है मेरे ख्याल में, हाँ 10 नंबर पिन है हमारा। तो 10 नंबर यहाँ से काउंट करेंगे तो 4 ये हो गए और 4 ये, तो ये हो गए 8 9 और ये हो गए हमारा 10 नंबर। तो यहाँ से ये आउट होगा। तो चार्जर लगाओ एक दफ़ा ताकि मोबाइल
ऑपरेट हो जाए। यहाँ से हम चेक करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा 4 वोल्ट के आसपास वोल्टेज मिलते हैं। देखो 3.2 वोल्टेज मिल गए, तो ये लाइन भी हमारा ओके है। इस वक्त हमारा पूरा का पूरा सर्किट ओके हो गया। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि डिस्प्ले शो हो जाए। तो देखता हूँ, ये जंपर मैंने लगा दिया इसमें। तो यहाँ पर अब आनी चाहिए क्योंकि सारे के सारे सप्लाइयाँ अब बन रही है। देखो तो ये हमारा वोल्टेज भी बन गए, सारे के सारे सप्लाइयाँ ओके हो गए और LCD आपके सामने शो हो गया। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। ये ओके।